आज का टॉपिक जो हमारा है बेल, जिसे ज़मानत कहते हैं, उसकी काइंड्स, जितनी किस्में हैं, टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए एक अलग लेक्चर दूंगा। ये सिर्फ बिगनर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और आम शहरी के लिए मैं देना चाहता हूँ कि वो देखें कि बेल किसे कहते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शंस दिए हुए हैं। उस सेक्शन के तहत मुख्तलिफ किस्म की बेलें मुख्तलिफ सेक्शन में होती हैं। सबसे पहले 496, फिर उसके बाद 497, फिर 498 आता है, फिर 426 है और 169 CRPC है। इसके तहत जमानत की दरख्वास्तें दी जाती हैं। अब बात यह है कि जमानत का तस्वर तब पैदा होगा कि जब अरफाम में कहते हैं कि पर्चा कट जाए। पर्चा का मतलब FIR लाज हो जाए, FIR की रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो फिर मतलब है कि बेल की ज़रूरत लाहक होती है। अब इसमें बात यह है कि जैसे FIR हो तो FIR जब होती है तो लॉ मोशन में आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। सबसे पहले उसकी जो कोशिश होती है कि वो एक्यूज को अरेस्ट करे, लेकिन अब इस मौके पर मैं यह बताना चाहता हूं कि FIR और अरेस्ट के दरमियान अगर वो गिरफ्तार नहीं है तो उसके लिए फिर उसने BBA, बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त देनी होगी सेशन कोड में, सेक्शन 498 के तहत। और उसमें वो प्ली लेगा कि मुझे पुलिस हरासा कर रही है और मुझे इस केस में अरेस्ट करना चाहती है और मुझे फाल्सली इन्वॉल्व किया गया है, तो वो वहां पे दरख्वास्त देगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि BBA में ऐसी कोई बात नहीं होती, चाहे वो मर्डर का केस हो, दहशतगर्दी का केस हो, एड इंटरम बेल भी उसको कहते हैं, प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं और BBA भी कहते हैं। वो वे दरख्वास्त देंगे और उसमें सेशन कोर्ट जो होता है या स्पेशल जज जो होता है वो मतलब BBA एड इंटरम बेल दे देता है। अब बात यह है कि जब कंफर्मेशन का या जब जिस दिन आर्गुमेंट्स होते हैं, अगर वहां पे बेल ना दी जाए, कंफर्म ना हो, तो फिर वो ज़ाहिर है कि IO उसको फिर अरेस्ट करेगा उस केस में। अब अगर जब उसको अरेस्ट करेगा और जब वो अरेस्ट होगा तो ज़ाहिर है वो फिर पुलिस स्टेशन जाएगा। अब पुलिस स्टेशन में IO के साथ भी इख्तियार है, अगर वो ये देखे कि केस में ऐसी कोई शहादत नहीं, क्योंकि तो प्राइम ड्यूटी जो IO की होती है तो वो मतलब है कि केस में एविडेंस कलेक्ट करता है। जब एविडेंस ना हो यानी इनसफिशिएंट हो तो फिर IO कहता है कि ही हैज द पावर टू ग्रांट द बेल टू द एक्यूज। मतलब ये है कि फिर उसके साथ पावर होती है, वो पावर जो है वो फिर वो इस्तेमाल करता है और उसको खुद विदाउट श्योरिटी या श्योरिटी पे जमानत पे छोड़ देता है। वो उसको छोड़ सकता है, न फिर वो जुडिशियल अदालत जाकर वहीं से उसको आजाद कर देगा, रिलीज कर देगा। और अगर उसमें ऐसी कोई बात है कि मतलब कि सफिशिएंट एविडेंस है तो फिर उसको अदालत पेश किया जाएगा। तो यहां से फिर जो है इसको कहते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल, मतलब कि बाद गिरफ्तारी की जमानत की दरखास्त हो जाएगा। फिर मतलब इस पे आर्गूमेंट्स होंगे और फिर मजिस्ट्रेट साहब देखेगा कि या ये केस जो है ये प्रोहिबिटेड क्लास में आता है कि नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में आता है। नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में जो केस आते हैं उसमें नॉर्मली 3 सजा या 10 साल तक होती है। उसमें मजिस्ट्रेट साहब या सेशन जज साहब या स्पेशल जज साहब जमानत दे देता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और नॉन प्रोहिबिटेड क्लास में जमानत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई वुमेन है, कोई सिक है, कमजोर है, बीमार है, तो उसको भी जमानत दी जा सकती है और रिफ्यूज भी कर सकता है। लेकिन नॉर्मली उसमें बेल जज साहब दे देते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा केस है जो प्रोहिबिटेड क्लास में आता है, जो नॉन प्रोहिबिटेड क्लास है वो अलग है, और जो प्रोहिबिटेड क्लास में आता है तो उसमें फिर अमूमन जमानत नहीं होती। लेकिन अगर जज साहब देखे, अगर उसमें कोई फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है तो बेल दे सकता है। अगर वो जवानाइल है, एक बच्चा है, कम सिन है, उसको जमानत दे सकते हैं। अगर फीमेल है, औरत है, तो उसको जमानत दे सकता है। अगर सिक है, बीमार है और या ज़ईफ है, उसको भी बेल उसमें मिल जाती है। अब मैं एक 30 रेफर करता हूं जो कि
PLD 1953 FC 107 पेज है इसका। इसमें बेल की डिफिनेशन उस वक्त दी गई थी। उसमें यह है कि रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ पुलिस इनटू द हैंड्स ऑफ श्योरिटी हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस हिम बिफोर कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब यह है कि इसमें यह बताया गया है कि उस मुलजिम को पुलिस के हाथ से लेकर वो श्योरिटी को दे देते हैं, और श्योरिटी के पास जब आ जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कबूल करता है, फिर वो मतलब जब भी कोर्ट को उसकी जरूरत होगी तो उसको पेश करेगा। अब इसमें जो एफसी का है इसको फेडरल कोर्ट कहते हैं। ये 1953 की जजमेंट है। 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार एफसी को जो फेडरल कोर्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, जो कि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो है जरूरी बातें इसमें थी जो मैंने आपके सामने पेश की।